वेलकम टू बायोलॉजी मास्टरमाइंड। तो आज हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर लेक्चर 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि द मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उसमें जो हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो सेल के अंदर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सारे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। ये हमारी बॉडी लिविंग सिस्टम में क्या करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो फिर हमने किया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स थे वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, बायो इनऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से क्या है, लेस देन। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेसिस। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ये किस में आते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। और जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीमर नहीं बनाते, उनमें पॉलीमर नहीं बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो लिपिड एक क्या था, एक्सेप्शन केस था। फिर हमने पढ़ा था कि हमने स्टार्ट किया था कि सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो सेल के अंदर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, उनकी हमने सेपरेशन कैसे करनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थ क्रस्ट है और जो लिविंग सेल है, उनके जो मतलब कंपोजिशन है उनकी, जो उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे क्या है, सिमिलर। बट उनका क्या है, उनमें वो डिफ़र कैसे करते हैं, उनका जो मतलब एलिमेंट्स है, उनका जो अमाउंट और जो उनकी कंपाउंड फॉर्मेशन है वो क्या है, डिफरेंट। तो आज हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कैन बी डन बाय 2 वेज। हम सेपरेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की सेपरेशन हम 2 वेज से करते हैं, केमिकल एनालिसिस से और इनऑर्गेनिक एनालिसिस से। पहले हम करते हैं केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम प्लांट लेते हैं, प्लांट की लीव्स लेते हैं, या फिर हम कोई एनिमल टिश्यू लेते हैं, लिविंग एनिमल टिश्यू, जैसे कि लीवर। हमें एक लेना है इन दोनों में से, या तो आप लीव्स ले लीजिए या आप ले लीजिए लीवर। ठीक है, एनिमल टिश्यू ले लीजिए। तो फिर क्या करना है, मोटर एंड पेस्टल लेना है, उसमें डिल्यूट एसिड डालना है TCAA, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसीटेट एसिड। तो इसका फॉर्मूला है Cl3COOH। तो हमने क्या करना है, इसको डिल्यूट एसिड को मोटर एंड पेस्टल में डालना है, और जो हमने लीव्स तोड़ के लाई हैं उसको भी इसमें डालना है, और उसको क्या करना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके एक स्लरी जैसा सबस्टांस बन जाएगा, जैसे चटनी होती है, चटनी की तरह सेम। तो फिर हम उसे क्या करेंगे, जब वो स्लरी सबस्टांस बन जाएगी, चटनी बन जाएगी, तो हम उसे क्या करेंगे, फ़िल्टर। तो जैसे हम फ़िल्टर करेंगे, कुछ उसका जो पार्ट होगा, जो सेल्स के, जो हमने प्लांट सेल लिए उसका जो कुछ पार्ट होंगे, जो कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एसिड के साथ फिल्टर हो जाएंगे। और कुछ जो होंगे, जो क्या होगा, पीछे ही छंदनी में रह जाएगा। तो जो फिल्टर हो चुका है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो पीछे रह गया, जो छंदनी में रह गया, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेंट। ठीक है। तो रिटेंटेंट जो रह गया, जो छंदनी मतलब वो जो छने नहीं गए, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेंट, और जो छन गए उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिर हमारा ये कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये क्या होता है कि जैसे हमने एसिड लिया, हमने डिल्यूट एसिड लिया, तो हमने क्या किया, प्लांट टिश्यू को उसमें क्रश कर दिया,
और जो उसमें सॉल्युबल हो गए, जो मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट उसमें क्या हो गए, एसिड में सॉल्युबल हो गए, उसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। और जो सॉल्युबल हो गए वो क्या होंगे, फिल्टर, वो फिल्टर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। और फिल्ट्रेट जो होता है वो किस में आता है, एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, जो छोटे। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जो कि फिल्टर हो चुके हैं, वो छोटे थे इसलिए वो क्या हो गए, फिल्टर। तो वो भी किस में आता है, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और जो फिल्ट्रेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। कि वो मॉलिक्यूल्स जो एसिड में क्या हो गए, घुल गए। ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। तो रिटेंटेंट जो ऊपर छंदनी में रह गया, जो छन नहीं पाए, उनको हम बोले रिटेंटेंट। तो ये क्या है, जो छन नहीं पाए, ये क्या थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। ये बड़े मॉलिक्यूल्स थे इसलिए ये क्या हो गए, छने नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो रिटेंटेंट होगा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये किस में आएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे। और जो छन गए हैं, जो फिल्ट्रेट है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जाएंगे एसिड सॉल्युबल पूल में। पहले हम करते हैं रिटेंटेंट। ओके, रिटेंटेंट को ही हम क्या बोलते हैं, किस में आते हैं, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो मॉलिक्यूलर वेट जो रिटेंटेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, मोर देन 1000 डेल्टन। मोर देन 1000 डेल्टन से उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बड़ा है, इसलिए वो क्या हो गए, एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, जहाँ फिर हम कहेंगे कि वो उसमें छन नहीं पाए। ठीक है, उसको फिल्टर नहीं हो पाए। तो इसमें आते हैं, इसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, और लिपिड एक एक्सेप्शन है जी, हम अभी पढ़ेंगे। लिपिड एक क्या है, एक्सेप्शन। तो जो रिटेंटेंट है, जो इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, सारे पॉलीमेरिक। ये सारे क्या करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, किसको छोड़ के, लिपिड को छोड़ के। तो जैसे हम लिपिड, जैसे कि जो पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर क्या होता है कि बहुत सारे सेम सब यूनिट, डिफरेंट नहीं, सेम सब यूनिट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मिलजुल कर ये क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सेम सब यूनिट होने चाहिए पॉलीमर में, जितने भी सब यूनिट होंगे वो सारे सेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया काइटिन। तो काइटिन क्या है, काइटिन किसका बना हुआ, नैग। उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी वो हैं, सब यूनिट हैं, वो सारे क्या है, सेम है। क्या है उसमें, नैग। बहुत सारे नैग मिलके क्या बनाते हैं, काइटिन। तो काइटिन किसका पॉलीमर है, नैग का। ठीक है, तो स्टार्च किसका है, पॉलीमर है, ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या हो गया, पॉलीमर। ठीक है, तो मैक्रो लिपिड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। तो लिपिड एक एक्सेप्शन क्यों है, जैसे हमने फिल्टर किया, स्लरी सब्सटेंस बना, हमने उसको फिल्टर किया, तो वो जो लिपिड्स हैं वो किस में रह गया, रिटेंटेंट में। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गया, रिटेंटेंट में रह गया, वो एसिड सॉल्युबल नहीं हुआ। ठीक है, एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ वो। तो क्या हुआ कि जो लिपिड है, बट जो मॉलिक्यूलर है, वेट है लिपिड का, वो क्या है, लेस देन 1000 डेल्टन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड इज लेस देन 1000 डेल्टन बट कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल पूल बिकॉज इट फॉर्म एग्रीगेट्स और बेसिकल्स इन डिल्यूट एसिड ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड नॉट एबल टू फिल्ट्रेट। तो क्या होता है कि जो लिपिड है, रह ऐसे हमने जो फिल्टर किया तो लिपिड क्या था, रिटेंटेंट में रह गया, बट जो लिपिड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है
वो तो 1000 डाल्टन से क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूलर वेट पे अगर उसका वेट कम है तो उसे माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए। वो मैक्रो मॉलिक्यूल में क्यों आया, रिटेंटेंट में क्यों आया? वो इसलिए कि क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, एग्रीगेट्स बना लेते हैं दिल्यूट एसिड में। ठीक है, तो लिपिड के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेड होता है और टेल होती है। जो हेड होता है ये क्या होता है, पोलर। पोलर मीन्स कि वाटर लविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। तो जो लिपिड का हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। बट जो उसकी टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। वो वाटर को क्या करती है, हेट करती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो क्या होता है कि जैसे कि इसका नेचर, जो लिपिड का नेचर है, तो ये क्या होता है कि जो हेड है ये वाटर लविंग होता है, ये बाहर की तरफ चला जाता है। जो हेड होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, और जो टेल होती है वो क्या होती है, इनवर्ड, कि वो पानी से क्या करती है, दूर भागती है। तो इस टाइप का वो वेसिकल बना लेती है, इस टाइप का वेसिकल बना लेती है वो गोल सा डिल्यूट एसिड में। ठीक है, हेड बाहर की तरफ और जो टेल होगी वो इनवर्ट की तरफ। तो ये क्या हो गया, वेसिकल बना दिया, एग्रीगेट बना लिया। जब बहुत सारे लिपिड्स मिलके एक वेसिकल बनाते हैं या एग्रीगेट्स बनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसलिए वो रिटेंटेंट में रह जाता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लिपिड क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, when plants cell grinded in dilute acid in dilute trichloroacetic acid, lipids form vesicles, head toward water and tail inwards। ठीक है, टेल इनवर्ड अंदर की तरफ चली जाती है और जो हेड होता है वो क्या हो जाता है, आउटवर्ड। लिपिड इज नॉट पॉलीमर, तो लिपिड पॉलीमर नहीं है। तो when many same subunit join to form compound is called polymer. But lipid is not made up of similar molecules. It is made up of fatty acid and glycerol. तो जो लिपिड होता है वो एक पॉलीमर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉलीमर होता है उसमें क्या होते हैं कि वो सेम सब यूनिट का बना हुआ होता है पॉलीमर। बट जो लिपिड होता है वो सेम सब यूनिट का नहीं बना होता, वो बना होता है किसका, फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। तो जो ग्लिसरॉल है ये क्या, अल्कोहल है। तो फिर इसलिए जो लिपिड है ये क्या है, पॉलीमर नहीं है, क्योंकि लिपिड सेम सब यूनिट का बना हुआ नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो लिपिड क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लिपिड का वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से लेस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन लिपिड इज मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम फिल्ट्रेट करते हैं तो लिपिड जो होता तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, बट जब हम फिल्ट्रेट करते हैं तो लिपिड रिटेंटेंट में रह जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। तो फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन लिपिड इज माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इस ये स्ट्रिक्टली, so lipid is not strictly macromolecules, not micromolecules। ना तो वो माइक्रो है ना वो मैक्रो है, वो इंटरमीडिएट है। तो हमारे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोसोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल की जो बाहर की लेयर होती है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, बाइलेयर। तो लिपिड किस में आ गए, लिपिड आ गए एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो सेल में जो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है। तो इनर हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसोल प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स।
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म किसका बना होता है? साइटोसोल का और सेल ऑर्गेनेल्स का। तो साइटोसोल में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, शुगर भी होती हैं, स्टार्च भी होती हैं, आयंस भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जो साइटोसोल है उसमें वो वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, और वो वाले भी होते हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। तो ऑर्गेनेल्स, जितनी भी ऑर्गेनेल्स होंगी वो किस में आएंगी? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किसकी बनी है? लिपिड की बनी है, तो वो किस में आएगी? इन एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है। लिपिड्स प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, ऊपर अटैच्ड होते हैं इसमें। ठीक है। तो प्रोटीन्स भी किस में आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या ये लिस्ट है, तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें एसिड सॉल्युबल पूल में आता है और कौन सा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। तो AIP हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है एसिड इनसॉल्युबल पूल के लिए, ASP हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है एसिड सॉल्युबल पूल के लिए। तो ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड आता है एसिड सॉल्युबल पूल में। टीआरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, ये आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। राइबोज शुगर है, ये आता है एसिड सॉल्युबल पूल। स्टार्च पॉलीमेरिक है, किसका पॉलीमर है ये? ग्लूकोज का। तो ये आता है किसमें? AIP में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। प्लास्मिड ये क्या है? DNA, किस में होता है जी? बैक्टीरिया में होता है। तो एक्स्ट्रा DNA होता है ना ये, तो ये क्या होता है? ये भी किस में आता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ये किस में आता है? एसिड सॉल्युबल पूल में। माइक्रोमॉलिक्यूल है ये, माइक्रोमॉलिक्यूल है। एडिनोसिन क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। सोडियम आयन है, किस में आता है? एसिड सॉल्युबल पूल में। क्लोराइड आयन एसिड सॉल्युबल पूल। गोल्जी ऑर्गेनिल है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में। सल्फेट एसिड सॉल्युबल पूल में। ग्लूकोज क्या है? शुगर है, एसिड सॉल्युबल पूल में। इंसुलिन प्रोटीन है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड है, ये भी किस में आता है? एसिड सॉल्युबल पूल में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की जो कंपोजिशन है उसमें जो माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो किस परसेंट में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें वाटर मिलता है हमारे बॉडी में। 70 to 90% जो हमारी बॉडी होती है वो उसमें क्या होता है? वाटर होता है। फिर उससे कम होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स 10 to 15%। उससे कम होता है न्यूक्लिक एसिड, फिर उससे कम होता है 3% हमारे अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर होते हैं लिपिड 2%, फिर होते हैं आयंस 1%। तो सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट हुआ इसमें? प्रोटीन्स का। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर लिपिड्स है, फिर आयंस है। तो ये मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, हमने केमिकल एनालिसिस फिनिश कर दिए, कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हम करते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में क्या करते हैं? लीव्स हमने तोड़ी, प्लांट से लीव्स ली, फिर हमने उसे क्या किया? उसको ड्राई आउट कर दिया। ड्राई आउट किया तो उसमें क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। फिर हमने क्या किया कि जो ड्राई आउट लीव्स है हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया? कंबशन कर दिया। जब हमने कंबशन किया तो जो बचा हुआ वाटर था और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या हो गई? ऑक्सीडाइज होगी। तो हमारे पास पीछे क्या बचा? ऐश, राख बची लीफ की। तो जो राख होगी, जो ऐश होगी लीफ की, उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, उसमें से हो जाएगा। और जो पीछे रह गया, ऐश रह गई, जो क्या बोलते हैं इसको, राख रह गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग टिश्यू। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं लिविंग टिश्यू में कौन कौन से होते हैं? वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो वाटर। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अंदर हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स।
ओके, थैंक यू। और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।